बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक स्नैपशॉट दिया था आपको प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से। कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कौन सा इदारा जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँ। ये चीज़ें किताब से पढ़ने में साल साल लग जाते हैं, जो मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट में बताऊंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये पर्थ पटवार क्या होती है और पर्थ सरकार क्या होती है, ये जलसा आम क्या होता है, ये शनाख्त कुनिंदा क्या होता है, ये तहसीलदार क्या होता है, ये पटवारी क्या होता है, ये फर्द बै क्या होती है, ये अक्स शजरा क्या होता है, ये ततीमा क्या होता है। सब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी। पर्थ पटवार का रजिस्टर पटवारी के पास होता है। फला तारीख को फर्द बै जारी की गई, फला तारीख को रजिस्ट्री पास शुदा सब रजिस्ट्रार हाजिर आ गई, फला तारीख को रजिस्ट्री पास होने के लिए तहसीलदार के पास भिजवा दी गई, फला तारीख को जलसा आम मुनक्कद किया गया, फला तारीख को रजिस्ट्री मज़कूरा का इंतकाल चढ़ा दिया गया। सरकार फला तारीख को पटवारी ने फर्द बै जारी कर दी और हस्बे ज़ाब्ता मुतला कर दिया। फला तारीख को रजिस्ट्री पास शुदा पटवारी ने वसूल की और फला फला तारीख को इधर भिजवा दी गई। फला तारीख को जलसा आम मुनक्कद किया गया, फला तारीख को इसका ये इंतकाल पास हो गया। ये रजिस्टर कुछ भी नहीं है, आम से रजिस्टर है, टैली करने हैं, दोनों आपस में टैली हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। आपको पता ही नहीं पर्थ पटवार क्या होती है, इसलिए आप उस रजिस्टर को चेक ही नहीं करेंगे। आपको पता ही नहीं कि पर्थ सरकार क्या होती है, इसलिए आप उस रजिस्टर को चेक ही नहीं करेंगे। आपको पता ही नहीं पर्थ पटवार क्या होती है, इसलिए आपको पता ही नहीं कि वो रजिस्टर किसके पास है। आपको पता ही नहीं कि पर्थ सरकार क्या होती है, इसलिए आपको पता ही नहीं कि रजिस्टर कहां पे होता है। दफ्तर में बैठ के ही कर देते हैं, जलसा मुनक्कद किया गया, मौके पर गया तो ये जनाब हुआ, ये सारे पेश हुए, ये हुआ, अंगूठे साइन हुए, ये सारा कुछ दफ्तर में बैठ के सारा कुछ। लेकिन चेन वही चलाए, फिजिकल चेन, कि जिससे आप खरीद रहे हैं, जिससे उसने खरीदी उसके पास जाए, उसने उससे खरीदी उसके पास जाए, उससे उसने खरीदी उसके पास जाए, अनलेस और अनटिल के आप पूरा सेटिस्फाई हो जाए कि अब जो रह गया है उसके ना फोर फादर जिंदा है, ना उसका कोई क्लेमेंट जिंदा है। अगर क्लेमेंट है तो वो उसी प्रॉपर्टी के साथ रहता है, वो ना कहता है कि हाँ जी हमारे बाप दादा ने ऐसा दराज हो गया, हमें तो ये भी नहीं पता कब बेची। प्रॉपर्टी की निशानदेही महकमा माल में बहुत मुश्किल है। मैंने एक लेक्चर दिया था, उसमें सारी हरारकी बताई थी, पाकिस्तान से लेके सूबा, सूबा से लेके डिवीजन, डिवीजन से लेके जिला, जिला से लेके तहसील, तहसील से लेके आगे खेवट, खेवट से फिर खतौनी, खतौनी से फिर खसरा, खसरा से फिर आगे हिस्सा। वो मैंने सारी आपको एक डिटेल प्रोग्राम बताया था, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा। ये चीजें आप वैल्यूएट करें, ये चीजें आप देखें। अब यहाँ पे मसला क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन बड़ी इंजूरियस है।
सबको पता है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से बचता नहीं, 90% नहीं बचता। मेरे सर में दर्द हुई, मेरे सर में किस वजह से दर्द हुई ये नहीं मुझे पता, ये डॉक्टर को पता है। लेकिन मैंने पैराडोल खा लिया। मेरे घुटनों में दर्द है, किस वजह से ये नहीं मुझे पता, ये डॉक्टर को पता। लेकिन मैंने कहा कि फलां की घुटने में दर्द थी, उसने डेक्लोरॉन खाई थी, मैंने डेक्लोरॉन खाई। यही सेल्फ मेडिकेशन की तरह यही चीज आपकी सेल परचेज में। आप मिडल पास वसीका नवीस से अपना तहरीर करवा लेते हैं, वो मामला जो दूसरी पार्टी से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हुआ। आप अपनी रकम बचाने के लिए आप किसी भी एक्सपर्टी के पास नहीं जाते। कंपाउंडर जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, एक एमबीबीएस एफआरसीएस डॉक्टर से ज्यादा ना अच्छा फिजिशियन हो सकता है, ना अच्छा ऑपरेशन करने वाला हो सकता है। वो कंपाउंडर ही है। उसका मुकाबला डॉक्टर्स के साथ नहीं हो सकता। पूरा गांव उससे मुस्तफीद होता है, पूरा गांव उससे मुतमईन होता है। लेकिन जब मरते हैं तो उसी कंपाउंडर की वजह से मरते हैं। मैं कंपाउंडर के पास गया, मुझे आराम आ गया, वापस आ गया, वेल एंड गुड। अगर आराम ना आ गया, रिएक्ट कर दी दवाई, घुटने की दवाई सर दर्द के लिए दे दी, सर दर्द की दवाई घुटने के लिए दे दी, रिएक्ट कर दी, नुकसान। प्रॉपर्टी में भी यही मसले मसाइल। खुदारा आप जिस जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में सर्वे करें। वो सर्वे करके जो रेलेवेंट बंदा है, लॉ ग्रेजुएट है, जो प्रॉपर्टी के मामला को समझता है, जिसका तजुर्बा है, आप उसके पास वो वसीका नवीस जो 5,000 रुपए लेके आपका एग्रीमेंट टू सेल लिखता है, जिसकी वजह से आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, वो आप 10,000 या 15,000 दे के आप किसी वकील से लिखवा लें, जिसने सुप्रीम कोर्ट का जेन में रख के लिखना है कि अगर इसमें कोई मामला हुए तो सुप्रीम कोर्ट तक हम जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे मामला चलेंगे। वसीका नवीस ने कहना जी जो मुझे डॉक्यूमेंट दिए मैंने उसके मुताबिक लिख दिया। वकील ने कहना है आपको कि इन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएं। पाकिस्तान में 80% लिटिगेशन जो है वो वुकला की फीस से, या वकील कहते क्यों दें, फिर वही केस जब खराब होता है तो फिर वुकला को हम लाखों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं। हजारों देने से डरते हैं, लाखों देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप जो बातें मैंने बताई हैं इनको मद्देनजर रखें। इसके ऊपर गाहे बगाहे एक एक पॉइंट पे, अब मैं डिटेल से नहीं आपको सारे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, एक एक पॉइंट पे जो है वो मेरे लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे